Good morning, friends. This is डॉक्टर विशाल पठानिया. आई एम प्रैक्टिसिंग ENT सर्जन इन गुड़गांव. और आज मैं आपसे टिनाइटस के बारे में बात करना पड़ूंगा. टिनाइटस का मतलब है कान के अंदर सीटी की आवाज़ आना, रिंगिंग सेंसेशन होना या और किसी तरह की आवाज़ आना. और ये आवाज़ कभी कभी तो कम होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आदमी को काफ़ी परेशान करती है, सोने में दिक्कत करती है. और कभी कभी इतना सीवियर भी हो सकती है कि डिप्रेशन या एंग्जाइटी का भी रूप ले सकती है. तो इसके बारे में जानना, इसके बारे में समझना और ये जानना कि इसका इलाज पॉसिबल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. ना कि इसके अंदर डिप्रेशन लेना और इस बीमारी का इलाज नहीं कराना. तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि जो सिंपल से कारण है वो तो एक्सटर्नल ईयर में जैसे वैक्स होना या कोई फॉरेन बॉडी होना. मिडिल ईयर प्रेशर का चेंज होना, उससे भी ऐसी आवाज़ें आ सकती हैं. इनर ईयर में वीकनेस होना या जो आउटर हेयर सेल्स होते हैं उनके अंदर डिस्टॉर्शन हो जाती है, कभी कभी उससे भी ये आवाज़ आती है. या कभी कभी अगर हमारी जो ऑडिटरी नर्व है उसके ट्यूमर जो होते हैं, अकूस्टिक न्यूरोमा, उसके कारण भी इस तरह की आवाज़ आ सकती है. तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इसका रूट कॉज क्या है, और उसके लिए इसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है. और इसमें ये जानना ज़रूरी है कि इसके साथ एसोसिएटेड फीचर्स क्या हैं. कभी कभी रिंगिंग सेंसेशन के साथ साथ हेयरिंग लॉस भी होता है, या कभी कभी चक्कर आते हैं, गिडीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग होता है, हेडेक हो सकता है. तो ये सब एसोसिएटेड फीचर्स जो हैं, इनके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है. फेशियल वीकनेस कभी कभी हो सकती है. इसके साथ एसोसिएटेड अगर शुगर है, हाई शुगर है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो उसका कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है. कुछ इन्वेस्टिगेशंस हम करते हैं, जैसे कि हेयरिंग टेस्ट करते हैं, कान का इम्पीडेंस टेस्ट होता है. और अगर हमें शक है कि कोई अगर सीरियस बीमारी है कान के अंदर, तो सीटी स्कैन होता है कान का. या अगर ब्रेन में अगर हमें होता है, शक होता है कि कुछ ब्रेन के अंदर भी ट्रबल हो सकती है, तो MRI ब्रेन विद कंट्रास्ट भी करते हैं. इसकी जो ट्रीटमेंट है या मैनेजमेंट है वो अरेंज करती है ये फ्रॉम अ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, दैट इज़ मेडिकल मैनेजमेंट फॉर टू इंजेक्शंस, इंट्राटिम्पेनिक इंजेक्शंस. तो अलग अलग डिजीज़ हैं, जैसे कान के मिनियस डिजीज़ है, ओटोस्क्लेरोसिस है, या फिर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है. इन सब में ये टिनाइटिस बहुत कॉमन है. तो पहले तो हम इसकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट विद मेडिकेशंस या ईयर क्लीनिंग या मिडिल ईयर प्रेशर को ठीक करते हैं विद नेजल स्प्रेज. और दूसरा, अगर हमारे टेस्ट इंडिकेट करते हैं कि ये नर्व लॉस है, और तो उसमें हम इंट्राटिम्पैनिक इंजेक्शंस लगाते हैं अगर हमारी जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है वो इम्प्रूवमेंट नहीं दे रही है हमें टिनाइटिस में. कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हेयरिंग लॉस ज़्यादा है और रिंगिंग सेंसेशन भी है, तो ये हेयरिंग एड और टिनाइटिस मास्कर भी कान में लगा सकते हैं. उसके कारण भी ये जो आपकी हेयरिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी, और जो आपकी साउंड है वो मास्क हो जाती है. इंट्राटिम्पैनिक जो इंजेक्शंस हैं वो दो तरह के होते हैं. एक तो स्टेरॉयड इंजेक्शन लगाया जाता है अगर टिनाइटिस ज़्यादा है और हेयरिंग लॉस भी है, उसमें लगाते हैं ये. और अगर हमें गिडीनेस है और एक कान बिल्कुल डेड हो चुका है, तो उसमें इंजेक्शन जेंटामाइसिन का लगाया जाता है, जिसके कारण आपकी जो वर्टाइगो है और टिनाइटिस है, दोनों में इम्प्रूवमेंट हो जाती है. तो इसके बारे में अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है, और जानना समझना ज़रूरी है कि टिनाइटिस की बीमारी जो है उसका रूट कॉज पहले पता लगना चाहिए. और उससे आप डिप्रेस ना हो, उससे परेशान मत हो. उसका आप सही से परामर्श लें और उसका सही से इलाज कराएं. और जितना जल्दी इसका इलाज कराएंगे उतना जल्दी आप इस प्रॉब्लम पे काबू पा सकेंगे और अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड कर सकेंगे. थैंक यू.